नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट। तो दोस्तों, आज इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को आप क्लियरली समझें, पढ़ें और आने वाले एग्ज़ाम से पूरा का पूरा फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जैसा कि दिख रहा है आप सभी लोगों को, टाइगर से संबंधित है। तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। सरकार भी टाइगर सेव प्रोजेक्ट में काफ़ी फोकस्ड है। तो इसी से संबंधित सारे क्वेश्चन आज आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। किनसे घिरे हुए हैं? घने जंगलों से, नदी और झीलों से, मानव बस्तियों से, पर्वतों और पहाड़ियों से। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड पीसीएस 2006 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये घिरा हुआ है ऑप्शन नंबर ए, घने जंगलों से। किससे घिरा हुआ है? घने जंगलों से। दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? तो कितने हैं दोस्तों? तो ये हैं टोटल नवंबर 2024 की जो डाटा है उसके अनुसार हैं अभी तक 106। कितने हैं दोस्तों? 106। क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम किया गया था पहले, क्वेश्चन आया है 1993 में, तो ऑप्शन के हिसाब से 96 इसका आंसर है। लेकिन करंट के हिसाब से अभी कितने हैं टोटल? नवंबर 2024 की डाटा के अनुसार 106। कितने? 106। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सरकार की बाघ परियोजना का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों, बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये कई एग्जाम्स में देखने को मिला होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में बाघ या प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? कब किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर शुरू भारत में? 1973। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 1973 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? देखो, ये अलग अलग एग्जाम्स में आया है, ये कब किया गया है? 1973। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब देखो, यह भी आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप, MPPCS 2012 में आया है ये सवाल, और उससे पहले यही सेम क्वेश्चन को पैटर्न MPPCS प्री 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, UPPCS में आया है, उत्तराखंड में भी ये सवाल पूछा गया है। उसके बाद अन्य एग्ज़ाम स्टेट में, जैसे आप राजस्थान के, उसमें भी पूछा गया है सवाल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इसको मिस मत कीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है कहाँ पर है? जैविक उद्यान, तो ये है आपका न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आज का, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, कभी भूलिएगा मत। इसको सबसे पहले नेशनल हेली पार्क के नाम से जाना जाता था, हेली नेशनल पार्क। तो ये कब बना? 1936 में। अब देख लीजिए दोस्तों, कॉर्बेट कब बना है? 1936 में। कान्हा मध्य प्रदेश में है, 1955 में बना है। दुधवा यूपी में है, 1977 में बना है। और राजा जी कहाँ पर है? उत्तराखंड में, 1983 में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फिर से वही सवाल। तो ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगले क्वेश्चन के चलते हैं, भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सेम क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। तो ये कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय
राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कहाँ पर है? कर्नाटका में। कर्नाटका। कहाँ पर है? कर्नाटक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है। पेरियार, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हाथी, जंगली हाथियों के लिए। ठीक है, किसके लिए पेरियार कभी भी आपके दिमाग में आए तो ये किससे संबंधित है? जंगली हाथियों। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताता हूँ आपको, पेरियार कहाँ पर है? ये है केरला में। पेरियार कहाँ है? केरला। केरल में। अगला प्रश्न है, बेताल पार्क कहाँ अवस्थित है? बेताल कहाँ पर है? बेतला, यह है बिहार में। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है। सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन से उसमें पाया जाता है? सिसलाम। कौन? एक सेकंड। तो ये पाया जाता है आपका सैलमबाद, नागार्जुन श्री सैलमबाद अभ्यारण्य। देखो इसे कहते हैं सैलम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, बाघ आवास आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न, एशियाटिक बब्बर शेर, एशियाटिक लाइन का निवास स्थान कहाँ पर है? सबको मालूम है, गुजरात के गिर में सबसे ज़्यादा बब्बर शेर मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा नहीं है इसमें? अगस्तमलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और दूसरा है नल्ला मलाई नल्ला मलाई, देखते हैं एक सेकंड, नीलगिरी तो आता है। फिर उसके बाद आपका पंचमढ़ी भी आता है, एमपी वाला। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नल्ला मलाई। ये आरक्षित क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जैसे जिम कॉर्बेट पार्क पार्क है, जिम कॉर्बेट है तो ये किससे संबंधित है? ये बाघों से संबंधित है। काजीरंगा है तो गैंडे से संबंधित है। तो ये कौन सा नहीं है ये बताना है हमने। जिम कॉर्बेट बाघों से संबंधित है, काजीरंगा गैंडों से संबंधित है, उसके बाद पेरियार हाथियों से संबंधित है, थोड़ी देर पहले बताया था केरला में, और घाना, घाना के जंगल शेरों के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। केवलादेव घाना किसके लिए संबंधित है? केवलादेव पक्षी, भरतपुर में है, पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र परीक्षण क्षेत्र है, क्या है? घास स्थल है ये, या फिर कृषि उत्पादन के संबंध में है, या वायुमंडलीय संतुलन के लिए है, या फिर ये आनुवंशिक विभिन्नता? तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की मतलब टोटल परिभाषा क्या हो? इसका आंसर है आनुवंशिक विभिन्नताएं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मैच द फॉलोइंग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सूची ए को सूची दो से सुमेलित करना है और बताना है। ठीक है, नोकरेक, मानस, दिहांग दिबांग, अगस्त मलाई। तो ये कौन से जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन से राज्य में है वो हमने बताने हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नोकरेक कहाँ पर है? नोकरेक मेघालय में है, मेघालय। ठीक है, उसके बाद मानस कहाँ पर है? मानस आसाम में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। दिहांग दिबांग कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगस्त मलाई कहाँ है? केरला में। एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, आपके एग्जाम्स में इन क्वेश्चनों को कहीं ना कहीं आप फेस करोगे। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कुछ देर पहले मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जिसने अच्छे से देखा होगा तो उसको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है उसकी बात हो रही है। सिमलीपाल, नौक्रेक, दिहांग दिबांग, अगस्त मलई, कौन सा एग्जैक्टली सही है? तो नौक्रेक कहाँ पर है? मेघालय में था। ठीक है, अब सिमलीपाल कहाँ पर है ये भी बता देता हूँ, ये उड़ीसा में है। दिहांग दिबांग कहाँ पर था? अरुणाचल में। कहाँ था? अरुणाचल। और अगस्त मलाई केरला में। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है वो हमने देखना है, इसलिए हम बैठे भी हैं, हमने पढ़ना भी है, बताना भी है। तो पहला है सिमलीपाल, नौक्रेक, अगस्त मलाई, कंचनजंगा। ये सब क्या है? ये सब सिमलीपाल, नौक्रेक, अगस्त मलाई, कंचनजंगा क्या है? ये सब जैवमंडल आरक्षी क्षेत्र हैं और ये क्या है? स्टेट हैं। तो सिमलीपाल कहाँ है? अब हमने क्या करना है? नहीं है देखना है। सिमलीपाल उड़ीसा में ही है, ठीक है। नौक्रेक मेघालय में है, ठीक है। अगस्त मलाई केरल में है, ठीक है। कंचनजंगा, कंचनजंगा कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा है सिक्किम में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। भारत के जीवमंडल रिजर्व में हाल ही में एक और जुड़ा है, निम्न में से कौन सा वो नवीनतम है? तो अब देखो कौन सा है, तो वो है, अब देखो जीवमंडल रिजर्व के बारे में भी थोड़ी देर पहले बात की थी हमने। तो उसमें जीवमंडल रिजर्व में नोकरेक के बारे में हमने आपको बताया था। देहांग देबांग जो अरुणाचल में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये काफ़ी टफ क्वेश्चन भी आप लोगों को लग सकता है जिसने पढ़ा ना हो, और इजी क्वेश्चन है उनके लिए जो पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है? दूसरा ऑप्शन है, आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। सी है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जीवी हस्तक्षेप की अनुमति होती है। तो कौन सा है ऑप्शन सही है, हमने ये बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। उसमें कुछ ही एक्टिविटीज़ को हम इंक्लूड करते हैं, उसमें कुछ विधान होते हैं, लॉ होते हैं, जिसके खुद के नियम होते हैं। आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। तो ये आंसर गलत है, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी, वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जीवी हस्तक्षेप की अनुमति है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वन्य प्राणी जो अभ्यारण्य होते हैं उसमें कुछ सीमित जीव ही उनकी हस्तक्षेप की अनुमति होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, इसका है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 1 और 3। आइए इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। जीव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना जैव विविधता और पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों को समग्र रूप से सुरक्षित करने के लिए की जाती है। ठीक है, जीव आरक्षित क्षेत्र वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र है और अभ्यारण्य में अनुमति के बिना शिकार करना मना है, लेकिन चराई और गौ पशुओं का आना जाना नियमित होता है। और उसी तरह राष्ट्रीय उद्यान में शिकारी और चराई पूर्णतः वर्जित है। जो हमारे नेशनल पार्क होते हैं उनमें, जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें क्या है, शिकार करना और गाय बैलों का चरना पूरी तरह से वर्जित है। और अभ्यारण्य में मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय हस्तक्षेप पूरी तरीके से वर्जित है। तो राष्ट्रीय उद्यान में एक तो हम चराई भी नहीं कर सकते और मानव का हस्तक्षेप भी वर्जित है। ठीक है, यही हमने जानना था। उसी तरीके से क्वेश्चन फिर आ गया आपके सामने, भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करना और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? इसी क्वेश्चन को हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में हम ये सब एक्टिविटीज कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों में नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि ना तो उसमें मानव हस्तक्षेप होता है ना हम चराई कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित राज्य किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पर है? सबको मालूम है ये? ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के हिसाब से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो सबको मालूम है ये किसको माना जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आइए जानते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। ठीक है, ये राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यूनेस्को ने इसको 1985 में विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में सम्मिलित किया है। कब किया है? 1985 में। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह है आपका राजस्थान के भरतपुर में। अगला प्रश्न है, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। हाथी प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हमने टाइगर प्रोजेक्ट के ऊपर बात की थी। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1973 में। और इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी फ्रेम किया गया है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ है? तो देखते हैं 1968 में, 1970 में, 1972 में या 1974 में। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया है? तो इसका इस ऑप्शन में कहीं भी कोई ताल्लुक नहीं मिल रहा है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन फ्रेम गलत हो जाते हैं। तो प्रोजेक्ट कब हुआ है? 1993 में हुआ है। कब हुआ है? 93 में, 92 में, सॉरी, कब हुआ है? 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ है? 1992 में। अगला प्रश्न है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो गधे कहाँ मिलते हैं, जंगली गधे सबसे ज़्यादा? तो ऑप्शन में देखते हैं, यूपी, असम, गुजरात या फिर राजस्थान। तो जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? वो है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश एवं त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल और असम। तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल और असम में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभ्यारण्य सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है। तो जो राइनो के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? काजीरंगा, गिर, रणथंभौर, कॉर्बेट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो यह है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय पार्क या चौथा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? ये आसाम में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? पहला है महुआटाई अभ्यारण्य पलामू, तोप चांची अभ्यारण्य धनबाद। और तीसरा ऑप्शन उद्धव पक्षी विहार कोडरमा। चौथा है लावालांग अभ्यारण्य चतरा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी उद्धव पक्षी विहार कोडरमा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और कूट से सही उत्तर का ज्ञात करें। पहला ऑप्शन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। दूसरा है, थाईलैंड को पुराने नाम समय में श्याम नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी, अष्टदिग्गज शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। या फिर चौथा, अष्टछाप भक्तों का एक समूह था जो आदिशंकर के शिष्य थे। तो हमें इसमें से क्या ढूंढना है? करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, ये बिल्कुल सही है। थाईलैंड को पुराने समय में श्याम नाम से जाना जाता था, ये भी सही है। अष्टदिग्गज शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाते थे, ये डाउट है, ये नहीं है। अष्टछाप भक्तों का एक समूह था जो आदिशंकर के शिष्य थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए केवल एक और दो। इसका है एक और दो। आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में थे। और अष्टछाप वल्लभाचार्य के शिष्यों का
समूह था। ठीक है, ये आप इसको पढ़ सकते हो। आपको अगर इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ना है तो ये आप इसके बॉक्स में है। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग है, राष्ट्रीय उद्यान इस साइड है और राज्य इस साइड है। ठीक, तो हमने बनाने हैं अच्छे से इनको, और सबको मालूम है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आयोग पूछता है। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बांधवगढ़ कहाँ पर है? बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और जिसको जो कुछ आता है वहाँ से शुरू कर सकता है। जैसे मुझे यहाँ से आता है, गिर। गिर कहाँ पर है? गुजरात में। तो बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में। अब हम इसमें जाएंगे तो पहले का गिर का क्या हो गया, चौथे का, तो यहाँ पर गिर का हो जाता है गुजरात। ठीक, उसी तरीके से बांधवगढ़ पहले का कौन सा हो जाता है? एमपी। सी। और बांदीपुर, बांदीपुर कहाँ पर है? बांदीपुर कर्नाटका, दूसरे का चौथा। और रोहिला, तो रोहिला तो बचता है रोहिला, केवल सी का आ जाता है यहाँ पर ए। 3 4 1 2 जहाँ पर होंगे वो आंसर होगा इसका। आइए देखते हैं 3 4 1 2 कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। देख लीजिए, बांधवगढ़ एमपी, बांदीपुर कर्नाटका, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिनमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य शामिल हैं। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में साइबेरियन सारस के आदर्श प्राकृतिक निवास है? मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, साइबेरियन सारस जो आते हैं उसका प्राकृतिक आवास निवास कौन सा है? तो ये है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, सूची ए तथा सूची दो को सम्मिलित करना है। यहाँ पर राज्य दिए हैं और साइड दूसरा वाला कॉलम है राष्ट्रीय उद्यान का। तो इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, असम, उड़ीसा, कर्नाटका। इस साइड राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल या मानस। तो आइए देखते हैं, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है, सिमलीपाल हमने कई बार पढ़ लिया है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। कर्नाटका में, और ये असम में कौन सा है? मानस, हाथियों के लिए फेमस है। कर्नाटक में कौन सा है? बांदीपुर। तो पहले का बी दूसरा, और असम का बी का मानस 2 4, और उड़ीसा का तीसरे का ए, और तीसरे का तीसरा, और चौथे का 1। 2 4 3 1 कहाँ पर है? वो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा 2 4 3 1। 2 4 3 1, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। फिर से सेम कुछ ऑप्शन है लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। बांदीपुर, राजा जी, सिमलीपाल, पिन वैली। सिमलीपाल जैसे थोड़ी देर पहले आपने सुना, सिमलीपाल उड़ीसा में है, तो कौन सा नहीं है वो बताना है हमने। राजा जी उत्तराखंड में है, और बांदीपुर कुछ देर पहले हमने पढ़ा था ये कर्नाटका में है। और ऑप्शन नंबर सी डी का है यहाँ पर पिन वैली। पिन वैली जम्मू एंड कश्मीर, तो पिन वैली इसका करेक्ट आंसर नहीं है। आइए देखते हैं पिन वैली कहाँ पर है। पिन वैली राष्ट्रीय, ये बल्कि पिन वैली कहाँ पर है? ये है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, एचपी में है पिन वैली। और अगला क्वेश्चन की चलते हैं 49वें क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पार्कों एवं संरक्षण के लिए उनमें रखे हुए वन्यजीवों की सूची को पढ़ना है। राष्ट्रीय पार्क एक साइड है, वन्यजीव दूसरी साइड। बांदीपुर, काजीरंगा, सुंदरवन, सिमलीपाल। इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। काजीरंगा कुछ देर पहले हमने पढ़ा, हाथियों के लिए है। सुंदरवन सबको मालूम है एक, और उसके बाद सिमलीपाल, बांदीपुर। ठीक है, हमने मैच करने हैं। तो काजीरंगा किस लिए है?
काजीरंगा में क्या हो रहा था आगे, एक सींग वाला गैंडा था, ठीक है। और उसके बाद आपका सुंदरवन, सुंदरवन में क्या होता है भैया, बाघ अभ्यारण्य, ठीक। सिमलीपाल, तो यहाँ पर सी का, नहीं सॉरी बी का, हमने क्या लगाया यहाँ पर, बी का सी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर मैंने बता दिया आपको। तो इसका आंसर है काजीरंगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। उसके बाद बांदीपुर में बाघ अभयारण्य है, ठीक है। सुंदरवन में जैवमंडल और बाघ अभयारण्य है। और बस्तर को सिमलीपाल, तो ये हाथी अभयारण्य। आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप इस एक्सप्लेनेशन को, क्वेश्चन को थोड़ा आगे स्क्रॉल करते हुए देख सकते हो। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, बांदीपुर कहाँ पर है, बाघ अभयारण्य के लिए। काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा। सुंदरबन जैवमंडल और बाघ अभयारण्य। सिमलीपाल उड़ीसा में हाथी अभयारण्य। अगला प्रश्न, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए संरक्षित है। सरिस्का, रणथंभौर, ये राजस्थान में है, तो ये है बाघ के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, भारत बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है। कुछ देर पहले बता दिया, ये है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और यहाँ राज्य हैं और ये राष्ट्रीय उद्यान। आइए देखते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरला में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये बताना है हमने, ये है उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा कभी भी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित रक्षित राज्य क्षेत्रों पर विचार करना है। बांदीपुर, भितरकनिका, मानस और सुंदरवन। तो इनमें से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है। कौन सा है बाघ आरक्षित क्षेत्र। आइए देखते हैं। बांदीपुर हमने पहले पढ़ लिया, बाघ आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। सुंदरवन, ये भी बाघ आरक्षित क्षेत्र है। अब बात रही मानस की, तो मानस और बाघ हाथी दोनों के लिए है। तो और भितरकनिका, भितरकनिका नहीं है। तो इसका आंसर होगा 1, 3, 4। देखते हैं कौन सा है 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम राज्य में स्थित है। तो ये कौन सा है, तो ये है दंपार टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नहीं है ये देखना है। 12 आरक्षित क्षेत्र और ये राज्य। तो कुछ देर पहले हमने दंपा पढ़ा था। दंपा कहाँ पर है, मिजोरम में है। और उसके बाद बुक्सा, बुक्सा बिहार में है। नमेरी, नमेरी भी असम में है। और नामदफा, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। सॉरी, थोड़ा ये क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हुई। ये क्या है, नहीं है की और बात हुई थी। तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में ही है। नमेरी असम में, दंपा मिजोरम में, बुक्सा पश्चिम बंगाल में है, न कि बिहार में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। बुक्सा कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत में फैला हुआ है। तो देखते हैं। कान्हा, मानस, पेंच और सरिस्का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी पेंच। तो ये कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है, एक तो महाराष्ट्र में, दूसरा मध्य प्रदेश में। पेंच, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है। तो ये किस राज्य में अवस्थित है सरिस्का, कुछ देर पहले बताया, सरिस्का राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ पर है सरिस्का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाघ अभयारण्य अभयारण्य कौन सा नहीं है। अब बात हो रही है नहीं है, तो कान्हा, रणथंभौर, काजीरंगा, बांधवगढ़। तो कान्हा तो बाघ अभयारण्य है भाई। उसके बाद रणथंभौर भी है,
और उसके बाद बांधवगढ़ भी है। तो ऑप्शन नंबर सी काजीरंगा नहीं है। काजीरंगा किसके लिए फेमस है? हाथी और एक सींग वाले गैंडे के लिए। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए जाना जाता है? तो जाना जाता है गैंडों के लिए और हाथियों के लिए। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। और सबसे बड़ी बात, काजीरंगा में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है असम में मानस अभ्यारण्य किस नाम से जाना जाता है? मानस अभ्यारण्य असम में, तो ये बाघों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, बाघों के लिए। अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग। एक साइड आपके राष्ट्रीय उद्यान एंड सेंचुरीज हैं, तो एक साइड है राज्य। गिर वन कहाँ पर है? गुजरात में पाए जाते हैं। भरतपुर वन वर्ल्ड सेंचुरी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है। और बांधवगढ़ कहाँ पर है? और उसके बाद काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ है हमारा? असम में। तो बांधवगढ़ कहाँ है? एमपी में। ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर मिलते हैं तो इनको बिल्कुल भी गलत मत कीजिएगा। 10 बार ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे, फिर आज आप देख रहे हो इनको। तो देख लीजिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान पर भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एमपी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2। पार्क एवं वन्य जीव अभ्यारण्य एक साइड और राज्य दूसरी साइड। पहला ऑप्शन है दांची-गाम वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है दांची-गाम वन्य जीव अभ्यारण्य? ये आपका पड़ता है दांची-गाम, जम्मू एंड कश्मीर। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क सबको मालूम है मध्य प्रदेश में पड़ता है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? केरला में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन। ये आप देख सकते हो, दांची-गाम जम्मू कश्मीर, केवलादेव राजस्थान, कान्हा एमपी, सारा चीज़ अवेलेबल है, बस आपको देखने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं है की बात हो रही है दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में है, कॉर्बेट उत्तराखंड में है, बांदीपुर तमिलनाडु में, संजय राउत एमपी में। तो देखो अब 2 ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो गए हैं, तो जिसने बांदीपुर पढ़ा होगा उसके लिए तो ये सब ऐसे समझ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका। ठीक है। बांदीपुर कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनके सर्वप्रथम के बाद काला कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इजी क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा था उसके बाद कौन सा, ये देखना है हमने। सबसे पहले सबको मालूम है जिम कॉर्बेट 1936 की बात होती है जिसमें, तो जिम कॉर्बेट सबसे पहला बना है। उसके बाद आपका बना है कान्हा नेशनल पार्क, फिर उसके बाद आपका बना है काजीरंगा, फिर साइलेंट वैली। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ये आप देख सकते हो, साइलेंट वैली कब बनी? 1980, काजीरंगा 74, 1955, सुकाना और जिम कॉर्बेट 1936। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये बस्तर क्षेत्र में कौन सा अवस्थित है, तो देखना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बस्तर क्षेत्र में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान या फिर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सरल क्वेश्चन भी है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हमारा हाथियों के लिए फेमस है, सही है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये गलत है, होंगल के लिए नहीं है, ये हाथी और बाघों के लिए है। तो ये हाथी के लिए पेरियार। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है ऐसे ही पता चलता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए है? ये भरतपुर में है, तो भरतपुर राजस्थान में है। ठीक है, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे आज के हमारे, और आप सभी लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए इन क्वेश्चन को फ्रेम किया गया।
तो आप सभी लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स आपके उनमें इन क्वेश्चंस को आपको देखने को मिले और आप सभी लोग इसी तरह पेपर को बनाएं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग मेरी वीडियो को देखेंगे और एग्ज़ाम में अच्छा फ़ायदा उठाएंगे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माता दी, जय भारत।